नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का मेंस का आप सभी लोग का यहाँ प्रैक्टिस से डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी क्या है कि आपका मेंस का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आप मेंस में अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। और सभी लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर ये पुराना बुक है या फिर नया बुक है। आप सब लोग याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आपका नाम मात्रा का आता है, यानी 2-4 प्रश्न आपका आता है। और जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब आपका नया ही पुराना होता है, ना कि नया होता है। ये सब आपका हमेशा नया ही होता है। तो आप कोई भी बुक्स लगाएंगे, प्रीवियस ईयर भी आप 4 साल पुराना भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन नया कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी लोग बस आप अपने स्कोर पर ध्यान दीजिए कि आपने कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो कहीं ना कहीं बेहतर तैयारी आपका है। अगर नहीं स्कोर हो पा रहा है तो आप इसको और बेहतर कीजिए, ठीक है। तो बुक के पीछे मत जाइए कि बुक पुराना है या फिर नया है, आप देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहें, क्योंकि कल देखा है तो सेलिब्रेशन वीडियो बनाया गया था, क्योंकि 1 लाख यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया था हमारा चैनल पे। तो उसमें क्या है, गरीबों का सहयोग किया गया था। उसमें थोड़ा सा ठंडी का मौसम आप देख पा रहे होंगे, तो कंबल उन लोग को दिया गया था। और उसका जो सेलिब्रेशन का वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट होंगे कि अगर आप सब लोग करना चाहें तो थोड़ा बहुत हेल्प सहयोग कर ही सकते हैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सेट नंबर है, सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला गया कि संघ राज क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगता है। यहाँ पर पूछा गया है किसके साथ जो है आपका नहीं लगता है। तो आपको याद ही होगा कर्नाटक हो जाएगा, यानी ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झीलों को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लिम्बो, यानी लिम्ब्रोलॉजी हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि भारत में पीली क्रांति का जो संबंध है किससे है। भारत में पीली क्रांति का संबंध आपको याद ही होगा तिलहन के उत्पादन से हो जाएगा, यानी तिलहन के उत्पादन के साथ, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। और अभी आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका नया स्पीडी मार्केट में आ गया है वार्षिकांक, नया अपडेट जनवरी के साथ, तो उसका जो आपका 800 MCQs है, क्या मैं आपको अपलोड करा दूं, क्योंकि उसमें आपका ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, और क्या बोलते हैं कि लेखपाल हो गया, सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है करंट अफेयर पढ़ना। तो अगर आप सब लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको मास्टर वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। अगला है कि नुमालीगढ़ तेल यानी परिसरशाला जो है किस राज्य में स्थापित है। ये कौन से राज्य में स्थापित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा असम राज्य में स्थापित है, यानी 5वें का जो उत्तर है ए हो जाएगा। अगला है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है आपका कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंट्रीगच कोच फैक्ट्री पूछा गया है। इंट्रीगच कोच फैक्ट्री जो है ये आपका देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा पेराम्बूर, यानी चेन्नई में हो जाएगा। यानी 7 का जो आंसर है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था। ये कौन से दशक में दर्ज किया गया था। तो ये आपका याद रखिएगा 1911 से 21 के बीच में, यानी आपका जो बी उत्तर है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। वज्रपात स्थल है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह कहाँ पर स्थित है। वह जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन जो है आपका 10 का बी आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है। ये कौन से मंडल में होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आइसोनेफ शब्द घोतक है किसका। आइसोनेफ शब्द जो है आपका किसका घोतक है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा समान मेघा छादन हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका 12 का ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन जो है आपका कहाँ पर स्थित है।
ये आपका जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन जो आपका 13 का है बी सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को, कौन से डेट को ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं, तो 15 का उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, चुना क्षेत्र। क्या हो जाएगा, चुना क्षेत्र हो जाएगा, यानी 15 का आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुरलेन नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। मुरलेन नेशनल पार्क जो है आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम राज्य में। क्या हो जाएगा, मिजोरम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो 17 की अगर हम बात करें तो यह आपका जर्मनी से प्रेरित है। ऑप्शन आपका 17 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो देखा है तो आपका देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी आपका सही है। संविधान का पालन करना ये भी आपका सही है, लेकिन जो डी है ये आपका गलत है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया है, तो 19 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, तो ये सिंपल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि सभी को याद ही होगा। ठीक है। अगला है किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उसे प्राप्त होता है, तो 21 की अगर हम बात करें तो यह आपका अनुच्छेद 326 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था, तो 22 की अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा अर्नेस्ट बारकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो डी है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, प्रारूप समिति के सामने जो है प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, तो ये आपका किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि काल के लिए लगाया जा सकता है, तो ये आपका लगाया जा सकता है, याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए। क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 25 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा कुल सदस्यों का 1/6 यानी 1/6 हो जाएगा। इतना आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो कम से कम 1/6। अगला क्या है कि कोई राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कितना % प्राप्त मत होना चाहिए, तो वैध मत पूछा गया है। तो 26 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा किसी एक राज्य में कुल वैध का 6% प्राप्त करना होगा, तभी आप यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका बी है उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संवेग का मात्रक पूछा गया है। संवेग का मात्रक क्या है, तो संवेग का मात्रक जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को, तो चलिए हम देख लेते हैं। फेदोमीटर जो है आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपका चला जाएगा समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र हो जाता है। फ्लक्स मीटर जो है आपका चला जाएगा चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर जो है ये आपका चला जाएगा विभवांतर मापने वाला यंत्र है। और जो आपका गायरोस्कोप जो है ये आपका घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। तो आप ऑप्शन को जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो आपका सेरेब्रम होता है। ऑप्शन जो आपका बी है उत्तर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वॉशिंग मशीन जो है आपका कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है, बोला गया है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव जो है आपका किसके कारण पैदा होता है, तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अणुओं के बीच संसंजक बल हो जाएगा, यानी 31 का जो है आपका उत्तर बी हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। ऑक्सीजन का जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो आपका एक मिश्रण नहीं है, तो आपका आसुत जल हो जाएगा, ये आपका मिश्रण नहीं है। बाकी आपका वायु, गैसोलीन, एलपीजी आपका मिश्रण होता है, तो आपका डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि नामिक की खोज किसने किया था। नामिक की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आपका 34 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम अगला प्रश्न देखें, अक्रिय गैसों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, तो 35 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा स्थायी होता है, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या बोलता है, बोला गया है कि प्राकृतिक गैस में कार्बन अणुओं की संख्या पूछा गया है। तो 36 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा C1 और C4, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी के हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है। वयस्कों में अतिसार, तो 38 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नोरोवायरस। क्या हो जाएगा, यानी वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है, तो आपका उत्तर जो है बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे बोला गया है कि बर्फ का हिमांक एवं द्रव्यनांक जो है कितना होता है, तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो 40 का उत्तर आपका हो जाएगा निलुम्बो न्यूसीफेरा। निलुम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है सही आंसर हो जाएगा। डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी केंद्रक में, हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। और अभी क्या है कि बिहार दरोगा मेंस के लिए और बीपीएससी के लिए एक टारगेट बैच कराया जाएगा, और उसमें क्या है कि जो बिहार दरोगा पीटी का था उसमें क्या है कि टारगेट बैच लगाया गया था, और बहुत लोग इसमें पेड ग्रुप में जुड़े हुए थे। और देखा है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप पेड ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको कोई भी मार्केट से बुक लेना नहीं पड़ेगा। सभी का पीडीएफ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। बस आपको एक कम से कम 79 का या फिर 89 का एक पेड एक बार करना होता है आपको। उसमें पीटी में बहुत लोग जुड़े हुए थे, और बहुत लोग का यहाँ पे फ्री में, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, करंट अफेयर का बुक हो गया, एनी अदर कोई भी आपका बुक मार्केट में आता है जो हमारे थ्रू स्टार्ट किया जाता है, सभी का आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाता है, ताकि आप रिविजन अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन पीटी में जुड़ा हुआ था। इससे आपको भी मालूम चलेगा कि हाँ पीटी में भी बहुत लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, तो सहजीवी संबंध को कहा जाता है आपका हेलोटिज्म। क्या हो जाएगा, हेलोटिज्म हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि UNFCCC के COP26 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये कौन से शहर में जो है किया जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखिए ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाचौर किस पशु की नई नस्ल है। देखिए मैंने अभी क्या है कि एक नस्ल का वीडियो भी डाल दिया है, उसको देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए नस्ल से संबंधित वीडियो क्वेश्चन आ ही जाता है, तो याद रहना जरूरी है। तो आप याद रखिएगा। 45 का उत्तर आपका हो जाएगा गाय का। अब आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि जमुना परी जो है किसका है। जमुना परी भी है, बताइएगा किसका भी है, एक नस्ल है, वो भी आपका फेमस नाम है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये किसको शामिल किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विदेशी कंपनियों के ऋण पत्र, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर इसका कर सकते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
कौन से वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? इसमें शामिल नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश, बाकी जो शामिल है उसको देखेंगे। भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी आपका शामिल है। किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक यानी इक्विटी निवेश ये आपका शामिल है। विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्त पोषित कंपनी ये आपका शामिल, लेकिन आपका जो डी है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति, यानी ऑप्शन जो है 50 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो 51 का उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया कि भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन जो है आपका उत्तर पूछा गया है, तो किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में से असत्य की पहचान करके बताइएगा। तो 53 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो साथियों आपका उत्तर आपका सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को महत्व दिया गया है, यानी ऑप्शन जो है आपका ये आपका सी गलत हो जाता है। बाकी आपका गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष में यानी संबोधित की प्राप्ति किया था, संबोधि की सही है। बौद्ध धर्म से जुड़े उपदेश पाली भाषा में दिए गए, यह भी आपका सही है। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, ये आपका सही है। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न आपका मिलान करके बताना है, यानी असत्य जोड़ी का पहचान करके बताइएगा। तो 54 की अगर हम बात करें तो ध्यान मुद्रा ये आपका ज्ञान की भाव भंगिमा ये आपका गलत है। बाकी जो सही है उसको हम देखेंगे। अभय मुद्रा शांति सुरक्षा दयालुता सही है। करना मुद्रा जो है आपका असुरी शक्तियों का नाश ये आपका सही है। धर्म चक्र मुद्रा जो है आपका प्रथम धर्म उपदेश ये आपका सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है? बोला गया है कि रामचरितमानस में सुंदरकांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामचरितमानस में सुंदरकांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है? तो ये आपका कांड कौन सा आता है? तो लंका कांड। क्या हो जाएगा? लंका कांड, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि डायमेकस बिंदुसार के दरबार में किस राजा द्वारा भेजा गया था? तो ये आपका भेजा गया था एंटियोकस। क्या हो जाएगा? एंटियोकस, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अशोक के धम्म का वर्णन किन अभिलेख में मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, दूसरे व सातवें, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया है कि ताम्रलिपि भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो 58 का उत्तर आपका यहाँ पे पूर्वी तट हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी का आगमन काल क्रमानुसार निम्न में से पूछा गया है, कौन सा है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इंडो ग्रीक, शक, पहलव हो जाएगा, पार्थिया यानी कुषाण भी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है किसने चलाए थे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? बताइएगा, कौन सी उपाधि जो है नहीं प्राप्त थी? तो ये आपका क्रमादित्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका व्याघ्र पराक्रम हो जाएगा, यानी अप्रतिरथ हो जाएगा। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो आपका डी उत्तर जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका है, बोला गया है मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि मंदसौर अभिलेख जो है आपका चला जाएगा यशोधवर्मन हो जाएगा। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कौन सा है? एरन अभिलेख, ये आपका भानुगुप्त हो जाएगा। और विल्सट स्तंभ लेख जो है आपका कुमारगुप्त। ये आप याद रखिएगा, सी वाला एरन अभिलेख भानुगुप्त। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ये कब आपका हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1928 में हुआ था। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो तीन जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि किसमें भाग नहीं लिया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। 64 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रथम और दूसरा में भाग लिया गया था। तो याद रखिएगा। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपका रास बिहारी घोष हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। ये कब जो है पारित किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1904 में, 1904 यानी ऑप्शन सी। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जनक माना जाता है किसको, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था, तो 68 का उत्तर आपका यहाँ पे तामलुक हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया था किसने, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इनमें से सभी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एस श्रीनिवास अयंगर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था कब। देखिए डेट आपको याद होना चाहिए, उसे तो आपको सन याद ही होगा, लेकिन डेट आपको याद होगा तो 100% आप आंसर क्लियर करेंगे, 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता जो है R.M. सयानी हो जाएगा। 71 का जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाया था। ये कौन से वायसराय ने अपनाया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका 72 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना किया था। सेवा सदन का स्थापना जो किया गया था तो बहराम जी एम मालाबारी हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, राज्य के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। अगला कि चाइना मैन शब्द जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो चाइना मैन शब्द जो है आपका क्रिकेट से है, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी उत्तर हो जाएगा, पारसी धर्म का। अगला प्रश्न क्या है कि फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है। ये कौन से देश के द्वारा जीता गया है, तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो सी है उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका E.O. विल्सन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका 78 का डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया गया है, तो 80 का उत्तर आपका हो जाएगा मेघालय में। क्या हो जाएगा, मेघालय उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो आपका 20 क्वेश्चन है ये आपका मैथ रीजनिंग का है, तो उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा PDF। तो अभी क्या है कि 80 क्वेश्चन में से आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने 55 या फिर 60 क्वेश्चन सही किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपका इससे भी कम क्वेश्चन सही हुआ है तो आपको और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आपका जल्द ही पेड ग्रुप बनाया जाएगा ताकि आप सभी लोग को और बेहतर तैयारी कराया जाएगा। मिलता है एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।